पहला क्वेश्चन पहले समझो। आपका प्रथम कर्तव्य है, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले आप जो है एक बार पहले लिख लो अच्छे तरीके से, फिर समझने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। यहाँ हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें हमको कोई एपी दिया हुआ है। अच्छा भैया एपी दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है, 8 है, 14 है, 20 है, 26 है, ये एपी हमारे सामने है। और ये स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है क्या, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म होगा एपी का। जो टर्म नहीं पता है उसको हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या बोला गया है, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो कि 72 ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, इसी एपी के 41 टर्म से, मतलब जो इसका 41 41वां जो टर्म होगा उससे जो है 72 ज्यादा होगा। वो टर्म कौन सा होगा, वो टर्म हमको बताना है। अर्थात ये एन जो है किसके बराबर होगा, जो एक मतलब जो 41वां टर्म है उसमें अगर हम लोग 72 ऐड करेंगे उसके बराबर होने वाला। सिंपल सा यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करना है और एन का वैल्यू अकेला करना है। अब आपके मन में ये समस्या आ रहा होगा, भैया सुनिए ना, हम जो है ए और डी कहां से निकालेंगे। अच्छा ये हम बताए अब कि ए और डी आप कहां से निकालोगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। यहां देखो ए एन का फॉर्मूला पुट कर दिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पर ए 41 का फॉर्मूला पुट कर दिए ए प्लस 41 से एक कम 40 दी, यहां पर एन से एक कम एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातें। यहाँ प्लस का प्लस 42 का सॉरी यहाँ 72 का 72 लिख दिए। अब हम लोग को क्या ही करना है, सिंपल सा ए डी निकालना है और यहाँ पर पुट करना है। ए कैसे निकलेगा, सिंपल सा ये हमारा ए हो गया, डी कैसे निकलेगा, इस 14 में इस 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का डी भी निकल जाएगा। अर्थात यहाँ डी का वैल्यू 6 निकल गया। सब का मान पुट करेंगे और ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, ठीक है। जल्दी बनाओगे, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या एपी दिया हुआ है हमको, भैया यहाँ हमको एपी दिया हुआ है। आप पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे तब जाके आपको सॉल्यूशन देखना है। यहाँ हमको एपी दिया हुआ है, भैया एपी कितना दिया हुआ है, 8 है, 14 है, 20 है, 26 है। ये हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा एपी है। अब सिंपल सा ये कहा गया है, क्या कहा गया है नाउ, ये कहा गया है जो इसका पहले इसके लिए जो है इस एपी के लिए पहले ए निकाल लो, ए 8 हो गया, डी निकाल लो, डी कितना हो जाएगा, इस 14 में इस 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा भैया 14 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा 6 निकल गया। अच्छा ठीक है, ए और डी निकल गया। अगेन नाउ हम लोग क्या ही करने वाले, यहाँ स्पष्ट तौर पर आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 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 किसके बराबर होगा। अरे हम जग चुके हैं, हर दिन आपको कॉल इंफॉर्मेशन नहीं देना होता ना। हाँ यहाँ देखो, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 41 एपी के 41वें टर्म से 72 ज्यादा होगा। सिंपल सा यहाँ A41 प्लस आपको 72 लिखना है, इसको सॉल्व करना है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर A41 का a प्लस 40d, यहाँ पर प्लस 72 का प्लस 72। इसके आगे आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले आप खुद सॉल्व करो, मैं आपका इंतजार करूंगा। भैया आप मेरा इंतजार कीजिए, हम बस आपका भी इंतजार कर रहे हैं। आप कब सॉल्व कीजिएगा। सुन लो, ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए, आपको खुद सॉल्व करने का प्रयास करना है। एग्जाम में कभी भी बहु क्वेश्चन आपके सामने नहीं आने वाला, वहां आपका सॉल्यूशन ही आपका काम देने वाला। ये ध्यान में रखना, अपनी बातें जो हम बोल रहे हैं उसको अपने दिमाग में बसा के रख लो, भैया क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 8 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 6 है, इक्वल टू ए का मान नो भैया हमका ना पता ए का मान कितना है, डांट लाल कर दे। यहाँ डी का मान 6 है प्लस 72। सबको सॉल्व करना अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो कैसे कैसे क्या सॉल्व होगा। या 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो हम लोग बोर्ड मार्क्स सीखे हुए हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तभी कुछ करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ 240 हो गया प्लस 72, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए। अगर इन सबको ऐड करके एक बार लिख लेंगे तब जाके कुछ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो होगा। इस सबको ऐड करेंगे तो 8 4 12 320 हो जाएगा। देख लेते हैं, 8 2 10 0 बाकी रल 1, 8 4 12 का 2 1 3 320 हो गया। हाँ भैया आप तो पहले कर दिए थे। यहाँ देखो अगेन इस 8 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो ये 8 हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भैया माइनस में भी कन्वर्ट होता है, आपको ना पता है क्या। इस पहले प्लस को बराबर किस तरफ भेज देते हैं, 320 माइनस 8 हो गया। अगेन यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 320 में हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ मेरा 312 हो जाने वाला। सिंपल सा, बहुत 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 आसान कैलकुलेशन आ रहा है। इस 6 मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जैसे मेरा 6 बराबर की उस तरफ टहलते हुए जाएगा वैसे मेरा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया क्या ही बोल दिए, यहाँ मल्टीप्लाई था, बराबर किस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड ना होगा।
सिंपल सा डिवाइड 6 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देना है। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12। भैया जी ऐसे ना बोलिए, आप हिंदी में बोलिए। बिल्कुल सही। यहाँ देखो अगेन अगेन अगेन, हम हिंदी हमारी मातृभाषा, इसका सम्मान हम करके रहेंगे। यहाँ 52 हो गया। अगेन अगेन यहाँ -1 है, बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ n बराबर 52 + 1, यहाँ कितना हो गया n बराबर, मेरा 53 हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हर एक चीज को समझ रहे हो, कहीं कोई समस्या ना हो रहा होगा। यहाँ n का मान 53 निकल गया। आपको यहाँ लैंग्वेज लिख देना है। लैंग्वेज क्या ही लिखोगे, सिंपल सा लैंग्वेज लिखोगे। विच टर्म की जगह पे आप लिखोगे 53rd टर्म ऑफ द एपी, टर्म हेंस देख लिखना है, हेंस 53rd टर्म ऑफ द एपी will be 72 more than its 41st term. 72 more than its 41st term. ये सब आसान है, बनाओगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। अगेन 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 ये क्वेश्चन बन गया होगा, तनिक भी समस्या ना आया होगा। अगेन सेकंड नंबर आप क्वेश्चन देखोगे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी सब आसान क्वेश्चन चल रही है। ठीक है।